दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपने कभी किसी डॉक्टर से नहीं सुनी होगी और ना ही किसी महंगे कोचिंग सेंटर में पढ़ाई होगी। और ये राज जो है ये हमारे गांव के उन बुजुर्गों का है जिन्होंने कभी प्रोटीन पाउडर छुआ भी नहीं, कभी जिम नहीं गए, लेकिन 70-80 साल की उम्र में भी उनकी ताकत देखकर नौजवानों के भी पसीने छूट जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ आम सी चीज़ें आपकी हड्डियों को लोहा बना सकती हैं, आपके फेफड़ों को साफ कर सकती हैं और आपकी ताकत को इतना बढ़ा सकती हैं जिससे आपकी शरीर की ताकत के साथ साथ आपकी पर्सनल प्रॉब्लम जैसे टाइमिंग की कमी, शुक्राणुओं की कमी, इंटरकोर्स करने का मन नहीं करना, किसी काम में मन ना लगना, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहना यानी स्ट्रेस में रहना, आपके प्राइवेट पार्ट में फुल इरेक्शन का ना आना, जिससे आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो ख़राब हो गई है। इसी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच अनबन रहती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आज आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज मैं आपको 4 ऐसे नुस्खे बताने वाला हूं जिनमें से एक सुबह, एक शाम, एक किसी दिन में किसी भी टाइम और एक नुस्खा हफ्ते में एक बार। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके अंदर वो फौलादी ताकत पैदा होगी कि आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। तो बिना किसी देरी के जानिए वो 4 अमृत जैसे घरेलू नुस्खे जो आपके शरीर को सिर से लेकर पैर तक फिर से जवान कर देंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अजय जगन्नाथ और मैं एक BAMS डॉक्टर हूँ और मैं 13 सालों से आपके जैसे लाखों लोगों की लाइफ बचा रहा हूँ। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हेल्दी ट्यूबर इंडिया को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप हमसे कभी भी कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होता है। कुछ भी पूछ सकते हैं आप मुझसे, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात है रात के खाने की। हमारे आयुर्वेद और आयुर्वेदाचार्य कहते थे कि रात की नींद सिर्फ आराम के लिए नहीं होती बल्कि शरीर की मरम्मत के लिए होती है। और इस मरम्मत का सबसे बड़ा हथियार है गर्म दूध में मखाना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। जब आप रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में मखाना डालकर पीते हैं तो ये आपकी हड्डियों में जान फूंक देता है। मखाना कैल्शियम का खजाना है और दूध में भरपूर प्रोटीन होता है जो रात भर आपकी मांसपेशियों और जोड़ों की मरम्मत करता है। जिन लोगों को घुटनों में दर्द, कमर में अकड़न, शरीर में दर्द, गठिया या हड्डियों की कमजोरी है, उनके लिए ये नुस्खा किसी वरदान से कम नहीं है। हमारे गांव के बुजुर्ग इसी से बुढ़ापे में भी सीधे खड़े रहते हैं और बिना किसी दर्द के काम करते रहते हैं। जहां हम जवान लोग जल्दी थक जाते हैं, अगर आप मखाना और दूध और सफ़ेद तिल रोज़ चबाते हैं तो ये आपकी हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाता है और जब हड्डियां मजबूत होगी तो पूरा शरीर मजबूत होगा। ये है हमारा पहला नुस्खा, रात की राहत। अब इसे खाने का तरीका क्या है? और सबसे पहले आपको 1 गिलास गर्म दूध लेना है। फिर इस दूध में 1 मुट्ठी भर आपको मखाना डालने हैं। जैसे ही दूध हल्का गर्म रह जाए बस इसे पीकर सो जाए। ये नियम आपने अगर 20 दिन भी लगातार यूज़ कर लिया तो 21वें दिन आप इस वीडियो पर खुद आकर बोलेंगे कि एजे भाई आप सच बोल रहे थे। देखो दोस्तों, अगर हमारी हड्डियां ही कमज़ोर होगी तो हम अपने शरीर का भार कहाँ ले जाएंगे। कमज़ोर हड्डियों के साथ हमारा शरीर एक निष्क्रिय वस्तु जैसा हो जाता है। लेकिन ये मखाना दूध आपके इस निष्क्रिय शरीर को फिर से जवान बना देगा। तो एक बार 20 दिन ये प्रयोग ज़रूर करें। मेरे कहने से आज ही मार्केट जाओ, 200 रुपए के मखाने लाओ और ये दूध में मखाना रोज़ पियो। ओके। नंबर 2, अब बात करते हैं दिन की शुरुआत की। तो सुबह का नाश्ता ही आपका दिन बिगाड़ता या बनाता है। लेकिन हमारे गांव के लोग महंगे कॉम्प्लेक्स या ओट्स नहीं खाते थे, वो खाते हैं भुना हुआ चना और गुड़। ये दोनों जब सुबह सुबह खाली पेट एक साथ खाए जाते हैं तो आपकी ताकत को 10 गुना तक बढ़ा देते हैं। अब 10 गुना कोई मजाक नहीं है। चने में प्रोटीन और फाइबर होते हैं जो आपकी दिन भर धीरे धीरे एनर्जी आपको देते रहते हैं, जबकि
गुड़ में नेचुरल शुगर और आयरन होता है जो आपके खून में ऑक्सीजन की कमी को दूर करके तुरंत ताजगी देता है और आपके खून की कमी को दूर करके आपके शरीर में इतना खून बना देता है कि अगर आपको कोई आपका हाथ इस तरह से पकड़ ले तो खून छलक आए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका स्टेमिना इतना बढ़ जाता है कि आप देर तक काम कर सकते हैं बिना थके। और ख़ास बात ये है, इससे आपकी टाइमिंग भी बढ़ती है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये उन लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है जो जल्दी थक जाते हैं, जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं या अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि उनमें वो बात नहीं रही जो 5 से 10 साल पहले थी। उन्हें लगता है अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब कुछ होने वाला नहीं है हमारी कमज़ोरी का। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप केवल 1 हफ्ते तक सुबह खाली पेट चना गुड़ खाकर देखें। अगर फ़र्क ना लगे तो मन में जो आए कमेंट में लिखकर चले जाना। एक बात और मैं बता दूं आपको, अगर आप भी अपनी कमज़ोरी, टाइमिंग की कमी, प्राइवेट पार्ट के छोटेपन, ढीलेपन या किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप हमारा गोल्डन किट ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा शिलाजीत लिक्विड, तिला 49 जड़ी बूटी ऑयल जो लिंग पर मालिश करने के लिए होता है, और 120 कैप्सूल जो मैंने खुद बनाए हैं और हज़ारों लोग इसका फ़ायदा लेकर, इसको खाकर अपनी ज़िंदगी में फिर से ताकत, स्टेमिना और परिवार में खुशी ला चुके हैं। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर गोल्डन किट लिखकर ज़रूर भेजें, ठीक है? और अपनी प्रॉब्लम हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसको अच्छे से समझकर आपको अच्छी राय दे सकें। आपको दवाई लेनी है ले लेना, नहीं लेनी है कोई बात नहीं, पर राय ज़रूर ले लेना, ठीक है? अब तीसरी चीज़ आती है जो शायद सबसे अनमोल है। ये कोई रोज़ की चीज़ नहीं है बल्कि हफ्ते में एक बार ज़रूर करनी है, और वो है बड़ी इलायची यानी काली इलायची का इस्तेमाल। हमारे आयुर्वेदाचार्य बताते हैं कि हफ्ते में किसी एक दिन सुबह खाली पेट अगर आप एक छोटी जो बड़ी इलायची होती है उसको हल्का भून कर, हल्का उसका पाउडर बनाकर शहद के साथ लेते हैं तो ये आपके फेफड़ों की सफाई कर देती है और सांस से जुड़ी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देती है। आजकल प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक इस आपको सबको सर्दी, जुकाम, एलर्जी और अस्थमा जैसी समस्याएं हो रही हैं। लेकिन अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन भी नुस्खा ये अपना लें तो आपके फेफड़े इतने ताकतवर हो जाएंगे कि आपको बार बार सांस की बीमारी नहीं सताएगी। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे शरीर के अंदर से साफ और हल्का हो जाता है। बस ध्यान रखें, रोज नहीं, हफ्ते में एक बार, क्योंकि प्रकृति की हर चीज़ का एक माप होता है। और अगर आप दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहते हैं तो कृपया अपने बच्चों को कम से कम हफ्ते में 2 बार ये इलायची और शहद का ये नुस्खा अपने बच्चे, मामा, मम्मी, पापा, दादा, दादी सबको ज़रूर दें, जिनसे उनके फेफड़े मजबूत हो सकें और दिल्ली जैसे पॉल्यूशन से लड़ने की ताकत मिल सके उनके शरीर को। तो दोस्तों, ये है तीसरा खजाना, फेफड़ों की फौलादी सुरक्षा। और अब बात करते हैं चौथे नुस्खे की, जो मैं खुद खाता हूँ। मेरी मम्मी जो हैं मुझे हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर भून कर देती हैं और इसे मैं अपने लिए सबसे करिश्माई मानता हूँ। वो है रोज़ाना भुना हुआ लहसुन। हाँ दोस्तों, ये हर रसोई में मिलता है लेकिन ज़्यादातर लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं जानते। हमारे आयुर्वेदाचार्य रोज सुबह खाली पेट भुनी हुई 4 लहसुन की कलियां खाते थे और ये बात हमारे ग्रंथ चरक संहिता में भी लिखी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि कच्चा लहसुन क्यों नहीं खाऊं? यूट्यूब पर तो बाकी लोग तो कच्चा लहसुन खाने की सलाह देते हैं, तो मैं बताता हूं आपको। कच्चा लहसुन तीखा होता है और पेट में जलन कर सकता है, लेकिन जब आप उसे हल्का भून कर लेते हैं तो उसका तीखापन चला जाता है और उसमें मौजूद एलिसिन नामक जो तत्व होता है वो अपने पूरे असर पर आ जाता है और पूरा असर दिखाने लगता है। ये तत्व आपका खून साफ करता है, आपके शरीर में खून की का दौड़ान जो होता है उसको ठीक करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके प्राइवेट पार्ट को ये लोहे के जैसा मजबूत और ताकतवर बना देगा। ये आपका स्टेमिना इतना बढ़ा देगा कि आपको पता ही नहीं चलता कि थकान किस चीज़ को कहते हैं। और हाँ, जो लोग बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार या इन चीज़ों से परेशान रहते हैं, जैसे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, उनके लिए ये रामबाण है। मेरे गांव में एक मेरे भाई पड़ोस में रहते हैं, मेरा दोस्त ही मान लो उनको, जिन्हें सालों से जुकाम नहीं छूट रहा था,
लेकिन मैंने जब उन्हें रोज़ भुना हुआ लहसुन खाना शुरू करवाया तो उनकी सर्दी जुकाम जड़ से ख़त्म हो गई। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ गई, शरीर में ताकत भी वापस आ गई। वो मुझे बता रहे थे कि मेरी टाइमिंग भी बढ़ गई है, 1 मिनट से 3 मिनट हो गई है। इसके बाद 5-6 दिन पहले मैंने उनको अपनी गोल्डन किट भी दी। उन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि कुछ हो तो दो, तो मैंने ये बनाया था, मैंने उनको खाने को दे दी। मैंने कहा ये लो। अब वो उन उसको भी यूज़ कर रहे हैं, जिससे उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब वो तो मेरे क्लिनिक पर 1-2 घंटे रोज़ आना बैठ कर जाते हैं और बोलते हैं अजय भाई गोल्डन किट बहुत पावरफुल है। तो दोस्तों इनकी तरह आप भी अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हो, केवल मुझे कॉल करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। लेकिन इसमें एक शर्त है, आपकी मर्जी हो तभी ये करना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या पता मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल फ्रॉड ज़्यादा है। सही बताऊँ, हराम का खाने वाले ज़्यादा हैं इस दुनिया में। तो दोस्तों 4 नंबर जो नुस्खा है वो 100% ये बहुत बड़ा खजाना है। अगर आप इसको यूज़ कर लेंगे, बीमारियों का अंत और ताकत की शुरुआत करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बातें कितनी सच हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये नुस्खे आज के डॉक्टर की इजाद नहीं हैं, बल्कि हमारे बुज़ुर्गों, हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों सालों से इन्हें आजमाते चले आए हैं। इसी वजह से आज भी हमारे गांव में 80-90 साल के बूढ़े दादाजी खेत में काम कर रहे हैं, जो शहरों के 30-40 के उम्र के नौजवान जैसी फुर्तीले हैं। उनकी जैसे फुर्ती उनके अंदर है, ताकत है। मैंने खुद देखा है कि मेरे गांव के एक काका को सांस की तकलीफ थी। डॉक्टर ने कहा था, एक डॉक्टर को उन्होंने मार्केट में दिखाया था कि फेफड़े कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन जब मैंने उन्हें 1 हफ्ते तक बड़ी इलायची और ये लहसुन भुना हुआ खाना शुरू करवाया, तो वो 70 की उम्र में भी अब साइकिल चलाते हैं और बिना मुश्किल के लंबी सांसें लेते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है दोस्तों, ये प्राकृतिक विज्ञान है और प्रकृति का दिया हुआ तोहफा है। बस ज़रूरत है तो इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करने की और धैर्य रखने की, क्योंकि जब ये काम करना शुरू करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर धीरे धीरे लोहे जैसा बनता जा रहा है। दोस्तों हर अच्छी चीज़ की अपनी मर्यादा होती है, ठीक है। इसलिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, अगर आपको शुगर यानी डायबिटीज़ की बीमारी है तो गुड़ का इस्तेमाल बहुत थोड़ी मात्रा में आपको करना चाहिए, या अपने डॉक्टर की सलाह से करें। दूसरी बात, भुने हुए लहसुन की मात्रा 4 कलियों से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि इससे पेट में गैस एसिडिटी की समस्या हो सकती है। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप कोई खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं, ब्लड थिनर ले रहे हैं, तो लहसुन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। और हाँ, गर्भवती महिलाएं इन नुस्खों को डॉक्टर की सलाह के बिना ना आजमाएं। ये नुस्खे सदियों पुराने हैं और कारगर भी हैं, लेकिन हर किसी का जो शरीर होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए थोड़ी समझदारी से काम लेना और अपने शरीर की सुने। तो दोस्तों ये हैं वो 4 सरल नुस्खे। रात को दूध मखाना, सुबह गुड़ चना, हफ्ते में 1 बार बड़ी इलायची और शहद, और रोज़ थोड़ा सा भुना हुआ लहसुन। ये आपकी हड्डियां मजबूत करेंगे, फेफड़े साफ करेंगे, स्टेमिना 10 गुना तक बढ़ाएंगे, आपकी लिबिडो दूर करेंगे, आपकी वो कमज़ोरी भी दूर करेंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। मैंने आपको अपने गांव के बुज़ुर्गों का सच बताया है दोस्तों। अब आप पर है कि इस अमृत को अपनाते हैं या नहीं। अगर आपने सिर्फ 30 दिन तक इन्हें अपनी रोज़ाना में शामिल किया तो मेरा यकीन मानिए आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। आपके अंदर जो जोश था वो वापस आ जाएगा, आपकी सेहत इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप दुनिया को चुनौती दे सकेंगे। ये नुस्खा मुफ्त है, ये प्राकृतिक ने दिया है, बस ज़रूरत है इसे अपनाने की और इसे आगे बढ़ाने की। तो आपको ये नुस्खे कैसे लगे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने इनमें से कौन सा नुस्खा पहले इस्तेमाल किया है या अब करने वाले हैं। ये वीडियो अगर आपको ज्ञानवर्धक लगा हो, इसे अपने उन सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें जो हमेशा थकान या कमज़ोरी की शिकायत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे हम इसी तरह के गांव के अनोखे और अद्भुत राज आपके लिए लाते रहेंगे। जय जवान जय किसान।